छोटा भाई अपने बड़े भाई के घर पे आया था। यानी कि एक देवर अपने भाभी से मिलने आया था। तो भाभी उससे पूछती है कि कितने दिनों के लिए तुम यहाँ पे रहने वाले हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब तक मुझे मिल ना जाए। तो उसका बड़ा भाई कहता है क्या मतलब है इसका। कहता है मतलब मुझे डिग्री जब तक मेरी ना मिल जाए तब तक मैं यहीं पे रहूँगा और पढ़ाई भी करूँगा। तो यहाँ पर भाभी पूछती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई। तो यहाँ पर कहता है नहीं भाभी आप क्या बात कर रहे हैं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर कहती हैं भाभी की अच्छी बात है, लड़कियों के चक्कर में रहना भी मत वरना तुम्हें बर्बाद कर देंगी। फिर कुछ ही देर के बाद जो है वो खाना कंप्लीट कर लेता है, कहता है मैं जा रहा हूँ, मुझे अपने कमरे में पढ़ाई भी करनी है। तो वो चला जाता है। तो भाभी जो है वो काफ़ी गुस्सा करती है अपने हस्बैंड से। वो कहती हैं कि तुम कब तक ऐसे लोगों को पालते रहोगे अपने छोटे भाई को। तो यहाँ पर वो कहता है यार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाने दो, वो चला जाएगा, कुछ ही दिन की बात है। तो यहाँ पर वो काफ़ी गुस्सा करती हैं, उनको नहीं पसंद था कि उनका देवर यहाँ पे रहे। तो यहाँ पर वो फिर पूछती हैं कि क्या हुआ मेरे फ़ोटो का, जो फ़ोटो टूट चुका था, जो फ्रेम टूटा था, क्या वो तुमने रिपेयर कराया। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड कहता है नहीं मैंने तो रिपेयर नहीं कराया। तो उसकी जो वाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं, कहती हैं तुमने अभी तक बनवाया नहीं उसको और जाके बनवा लेना उसको। फिर ये जो है शाम को आ जाता है और यहाँ पर वो गम लेकर के आता है एक। तो भाभी फिर गुस्सा करती हैं, कहती हैं तुम इस गम से चिपकाओगे, कितने दिन तक टिकेगा, फिर ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर वो कहता है नहीं ये एक ऐसा गम है जो एक बार चिपक जाता है ना वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ पर उसकी भाभी कहती हैं तुमने ये बात मान ली कि चिपक जाएगा वो छूटेगा नहीं। तो वो कहता हाँ ऐसा ही शॉपकीपर ने मुझे बताया था। तो कहता नहीं वो तुमसे झूठ बोला होगा। फिर यहाँ पर वो कहती हैं कि लाओ मैं इसे चेक करके देखती हूँ। फिर वो गम जो है अपने हाथ पे लगा देती है और अपने देवर को बुला लेती हैं और अपने देवर से और दोनों का हाथ जो है चपका देती हैं और 1 मिनट तक जो है होल्ड कर देती हैं। उसके बाद कहती हैं देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि उन दोनों का हाथ जो है चपक जाता है, वो छूटने वाला नहीं था। तो यहाँ पर उसका हस्बैंड काफ़ी गुस्सा करता है, कहता है ये तुमने क्या कर दिया। तो यहाँ पर वो नहीं छूटा। अब सोचो देवर भाभी दोनों जो है हाथ में हाथ डाल के बैठी हैं और उसका हस्बैंड उसे देख रहा है। मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था उसे, यानी कि उन दोनों का हाथ छूटने वाला नहीं था। फिर हस्बैंड कहता है अच्छा रुको मैं कुछ उपाय करता हूँ। तो यहाँ पर फ़ोन लगाता है और यहाँ पर कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता, कहता है कुछ हो नहीं पाएगा। फिर कुछ ही देर के बाद कहता है मैं एक डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर काफ़ी देर तक चेक करता है, कहता है कि 7 से 8 दिन लग जाएंगे इसे छुड़ाने में। तो कहता है हस्बैंड कहता है यार ये दोनों कब तक ऐसे हाथ में हाथ डाल के रहेंगे, मतलब कि उन दोनों को बाथरूम में भी जाना है और कब तक ऐसे सोएंगे, सोना साथ में सोएंगे थोड़ी ना ये। तो यहाँ पर कहता है कि देखो बहुत रिस्क है, अगर मैंने जल्दबाजी की तो ऑपरेशन में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कहता है अच्छा ठीक है, नेचुरल तरीका यही है कि 7-8 दिन तक आप इंतज़ार करिए। फिर ये दोनों लोग जो है मान जाते हैं, कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग नेचुरल तरीका ही आजमाएंगे। अब यहाँ पर इन सबको जो है बेड भी साथ में शेयर करना पड़ता है, देवर का बेड जो है भाभी को शेयर करना पड़ता है। रात का टाइम होता है, सब लोग बेड पे सोए थे। अब हस्बैंड को चुल मचती है कि भाई रात में मचाया भी जाए, लेकिन देवर साथ में था, लेकिन दोनों मान जाते हैं और दोनों मचाने लगते हैं। देवर जो है भैया उसकी आंखें खुली रहती है, वो सब समझ रहा था कि क्या मच रहा